हाँ जी सर, सर कह रहा है सवाल की रिक्वायरमेंट क्या है, ईओक्यू निकालना है और अमाउंट ऑफ सेविंग निकालनी है जो आप डिलीवर कर सकते हैं अगर आपने स्टॉक मैनेजमेंट निकाला ईओक्यू के हिसाब से। सर करेंटली कह रहा है अरोमा हर्ब डील्स इन हर्बल टी, द टी इज इंपोर्टेड ऑन अ, सर मतलब अभी शायद साल में से 2 ऑर्डर जाते हैं। अभी साल में करेंटली कितने ऑर्डर्स हैं, 6 मंथली बेसिस पे वो मंगवाता है, 6 महीने और 6 महीने। The management is considering to adopt a stock management system based on EOQ model. In this respect, the following information has been gathered. The annual sale of the tea is estimated at 60,000 kg at rupees 1260 per kg. The sales are evenly distributed throughout the year. So, demand आ गई क्या आगे मेरे पास? So, question number 7 है अरोमा हर्ब्स। सर आपके पास जो डिमांड है 60,000 की, करंट ऑर्डर्स कितने, 2, साल में भी आप कितने मंगा रहे हैं, 2 ऑर्डर्स मंगवा रहे हैं। सर फिर आपसे कह रहा है इसकी कॉस्ट कितनी है 1260। सर कह रहा है सी एंड एफ वैल्यू कौन सी, कॉस्ट एंड फ्रेट, कॉस्ट एंड फ्रेट वैल्यू ऑफ द टी आफ्टर 10% डिस्काउंट इज ₹900। तो सर अगर कॉस्ट एंड फ्रेट को मैं कॉस्ट निकाल रहा हूं एक्स रख दूं और आफ्टर 10% डिस्काउंट मतलब 90%, वो कितनी है 900। कॉस्ट एंड फ्रेट वैल्यू जो है आपके पास सी एंड एफ वैल्यू वो कितनी आ जाएगी, 1000 आ जाएगी। तो फिर आपसे कह रहा है custom duty and sales tax are paid at the rates of 20%. Custom duty and sales tax, कह रहा है sales tax paid at import stage। सर जो आपका 15% जो सेल्स टैक्स है सर, 20% आपका क्या है कस्टम ड्यूटी, और सर आपके पास सेल्स टैक्स कितना है 15%। सेल्स टैक्स पेड इंपोर्ट स्टेज इज रिफंडेबल इन द सेम मंथ। अगर सर आपका कोई ऐसा टैक्स रिफंडेबल है वो आपकी कॉस्ट का पार्ट नहीं बनता, एज पर IS 2 आपकी गुड्स की कॉस्ट का पार्ट नहीं बनेगा। मगर सर ये जो आप इंपोर्ट ड्यूटी दे रहे हो ये गुड्स की कॉस्ट का पार्ट बनेगा, और CNF वैल्यू पे लगता है, किस लगता है, अगर 20% लगेगा इसका। तो सर आपके पास आ गया, सर आपके पास CNF है कितनी इसकी 900 और इसका 20/1.2 कर लो तो कितना आ जाएगा 1000। बेटा जो वैल्यू पर मैं खरीदा था उस पर इंपोर्ट ड्यूटी लगती है ना बेटा, यहाँ बल्क क्वांटिटी मंगवा रहा हूँ, जो इनवॉइस वैल्यू होगी वो कितने की होगी, इनवॉइस वैल्यू के ऊपर लगता है। चाहिए इनवॉइस वैल्यू कितनी होगी आपकी, लिस्ट प्राइस 1000 की है मगर इनवॉइस वैल्यू 1000 की नहीं, वो 900 की है। सही है, 1080। सर करंटली आपका ये आ रहा है। सर फिर आपसे कह रहा है यूज ऑफ यूक्यू मॉडल विल रिड्यूस द क्वांटिटी पर ऑर्डर। बिल्कुल सर, अभी 33,000 की क्वांटिटी होगी, करंटली कितनी होगी 30,000 की क्वांटिटी। सर आपसे कह रहा है एज अ रिजल्ट बल्क परचेज डिस्काउंट वुड बी रिड्यूस फ्रॉम 10% टू, सर मतलब अभी 1000 का 10% मिलता था 900 का, अब कितना हो जाएगा 8% मतलब 92% पे आ जाएगा। तो सर मैं एक बात सवाल से करता हूँ ना सर, सर आपके पास है करंट एंड EOQ के हिसाब से क्या क्या होगा। सर डिमांड तो वही रहेगी कितनी, सर क्वांटिटी जो मैं एक दफा में मंगवा रहा हूँ यहाँ पे तो 30,000 है नंबर ऑफ ऑर्डर्स, तो इनका पता नहीं है क्वांटिटी डिमांड, यहाँ पे 30,000, वहां पे EOQ आएगा, वहां पर क्या आएगा EOQ। मैं सिर्फ डेटा प्रेजेंट कर रहा हूँ ताकि आपका सवाल वैसा बन जाए जैसा आप लोगों ने क्लासेस में किया हुआ है। सर कॉस्ट यहाँ पर है 1080 की, 900 का 1.2%, और सर यहाँ पर तुम्हारा क्या होगा 1000 का 92%। सर आपका डिस्काउंट है वो 10% कितना हो जाएगा 8%। पहले आप लिस्ट प्राइस का 90% पे करते थे, अब कितना पे करोगे 92%, आपको 8% डिस्काउंट मिल जाएगा। और सर आपके पास ऑनलाइन वाला आवाज आ रही है ना, इसका 1.2 की इंपोर्ट ड्यूटी कितना आ जाएगा 1104।
सर इसके बाद आपके पास क्या है? सर इसके बाद आपसे कह रहा है कि यूज ऑफ फिक्सर कह रहा है कॉस्ट ऑफ फाइनेंसिंग द स्टॉक इज 1% पर मंथ। ताकि कॉस्ट ऑफ फाइनेंसिंग कितनी हो जाएगी? हाँ, कॉस्ट ऑफ फाइनेंसिंग गुड्स की जो कॉस्ट है, सीएनएफ है। सर आपका होल्डिंग कॉस्ट आ रही है? सर क्या एक ही या दो है? सर मैं अभी देख लेता हूँ उसको। सर एक तो फाइनेंसिंग आ गई। तो 1080 का 1% कितना होता है? 1.5% पर मंथ है, तो मल्टीप्लाई बाय 12 कर दूंगा, तो मसला है क्या? फाइनेंसिंग सर आपके पास आ जाएगी ये 1080 मल्टीप्लाई बाय 1.5% पर मंथ आ जाएगा, मल्टीप्लाई बाय 12। सर यहाँ पर भी ऐसा ही होगा, 1% है, ओके, इंटू 1% इंटू यहाँ पर भी सर 1104 मल्टीप्लाई बाय 1% मल्टीप्लाई बाय 12 कितना आ रहा है? 129.6, 132 पॉइंट या 132.4। सर इसके बाद सर आपके पास कह रहा है एनुअल स्टोरेज कॉस्ट एस्टिमेटेड ₹320 पर, और एनुअल दे दिया, और सब पर केजी ये वेरिएबल है, तो होल्डिंग कॉस्ट का पार्ट बनेगा। वेरिएबल है, सही है, फिक्स नहीं है। फिक्स होता है तो मैं इग्नोर करता हूँ, वेरिएबल को मैं कंसीडर करता हूँ। कितना है सर? 320। सर आपके पास आ गया वेयर हाउस स्टोरेज कॉस्ट, कितना सर? यहाँ पर भी 320। सर मुझे होल्डिंग कॉस्ट बता दोगे? समझा? यस सर, कितना कितना हो गया? 449.6 एंड ये 452.48। डन हो गया। अब सर आपसे कह रहा है एनुअल स्टोरेज कॉस्ट एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट ऑफ प्रोसेसिंग ऑर्डर इज ₹90,000। अभी कितना है? कह रहा है इंक्रीज इन नंबर ऑफ परचेज ऑर्डर। सर ईओक्यू से मेरी क्वांटिटी डिमांड कम होगी, जो मैं एक वक्त में माल मंगवा रहा हूँ उसकी डिमांड कम होगी, और कह रहा है कि आपका जब नंबर ऑफ ऑर्डर्स बढ़ जाएंगे, सर पहले मैं 30,000 करके 2 दफा मंगाता हूँ तो ऑर्डर्स 2 होते हैं, और जब ईओक्यू का जो भी आएगा मेरे नंबर ऑफ ऑर्डर्स बढ़ेंगे तो क्या कह रहा है आपकी ऑर्डर कॉस्ट क्या हो जाएगी? चेंज हो जाएगी। क्या हो जाएगी? रिड्यूस हो जाएगी 10% से। इकोनॉमी ऑफ स्केल आता है, जब ज्यादा ऑर्डर मंगाते हो, ज्यादा उसको ऑर्डर देते हो, तो आपकी प्राइस क्या होती है? कम हो जाती है। तो सर अभी करंटली कितना है? 90,000 कितना है ऑर्डरिंग कॉस्ट? कितनी है सर करंटली? मगर आप अगर ईओक्यू के साथ नंबर ऑफ ऑर्डर्स बढ़ाएंगे तो 10% कम हो जाएगी, मतलब इसका 90%। हाँ, 81,000। और सर मुझे एक बात बताएं सर, यहाँ पे कह रहा है एएच मेंटेन द बफर स्टॉक इक्वल टू 15 डेज सेल्स। क्या सर इससे कोई फर्क पड़ेगा? बिल्कुल पड़ेगा। क्यों नहीं पड़ेगा यार? दोनों में अमाउंट तो सेम नहीं आएगी, क्योंकि अब तो तुम्हारे पास होल्डिंग कॉस्ट है वो लिंक हो चुकी है किसके साथ? परसेंटेज विद द परचेज प्राइस। तो बफर स्टॉक की अमाउंट दोनों उसमें सेम नहीं आएगी, क्योंकि अगर तुम 30,000 मंगाते हो, जो बफर स्टॉक मंगाते हो, तब यूनिट का रेट अलग होता है। तो जब तुम कम करोगे तो यूनिट का रेट क्या है? अलग है, तो होल्डिंग कॉस्ट उसकी चेंज हो जाएगी ना सेफ्टी स्टॉक की। वो तो उस केस में करते हैं जब आपकी क्या हो? प्राइस चेंज ना हो। वो तो उस केस में बफर स्टॉक को कंसीडर नहीं करते जब प्राइस क्या हो? बिल्कुल सेम हो, मैं मंगाऊं या ना मंगाऊं फर्क नहीं पड़ता। मगर सर अब अगर मैं इसको होल्ड करूंगा तो मेरी कॉस्ट उतनी तो नहीं लगेगी, ज्यादा लगेगी। कैसे सर? अगर सर 60,000 पूरे साल का है, 60,000 किसका है? मैं 15 दिन की सेल का अगर बफर स्टॉक रखता हूँ, खुद देखना अभी। सर अगर मेरे पास 60,000 12 महीने की सेल होती है, मुझे 15 दिन का स्टॉक रखना है। कितना रखना है? तो मुझे बताओ 15 दिन कितना आता है? इंटू 0.5 मंथ्स कर लूं। ऑनलाइन वालों साथ हो? ऑनलाइन वालों आवाज आ रही है? साथ हो?
2500 सर। अभी एग्जिस्टिंग जब तुम 2500 का यूनिट रख रहे हो तो उसकी जो कॉस्ट है होल्डिंग कॉस्ट वो कितनी पड़ रही है आपको? 2500 इंटू 149 पॉइंट कितना दारिश? 449.6। तो 449.6 की सर। मगर सर अब अगर तुमने ईओक्यू के बेस पे मंगवाया तो तुम्हारी जो यूनिट की कॉस्ट है वो बढ़ जाएगी। हाँ कितना? 4 बताओ 1.124 मिलियन 1124 और यहाँ पर कितना? मतलब दोनों में कॉस्ट तो चेंज है यार। मतलब अगर आप ईओक्यू पे जाते हो तो आपके पास एक जो होल्डिंग कॉस्ट आपको पहले पड़ रही थी 11,24,000 की, और कितने की पड़ेगी? 11,31,200 की। तो सर जब भी याद रखना तुम्हारे पास ये जो परसेंटेज से अगर कनेक्टेड हो ना, क्या चीज सर मुझे याद नहीं रहता, मुझे याद बफर स्टॉक को हर दफा कंसिडर कर लेना। मिथ ही खत्म करो ना इसकी। एग्जामिनर भी क्या करता है, सेम हो तब भी लेता है, ना सेम हो तब भी लेता है। तो आप क्या करो, हमेशा इसको कंसिडर कर लेना ताकि क्या हो तुम्हारा आंसर एग्जैक्ट आ जाए। वहां पे सोचना नहीं पड़े यार इसको लूं या ना लूं, इन कंसिडरेशन लूं या ना लूं। इन कंसिडरेशन कब लेते हैं सर? हम 2 दफा लेते हैं बस। वैसे मैं बता दूं कितनी दफा लेते हैं कंसिडरेशन? एक दफा, जब तुम्हारी होल्डिंग कॉस्ट लिंक हुई हुई है परचेज प्राइस से, किससे? और तुम्हारा वो डिसीजन लेने की वजह से तुम्हारी प्राइस कम हो रही है, डिस्काउंट अगर सवाल में है तो बफर स्टॉक को देखना पड़ेगा। दूसरा कब? दूसरा कब होगा सर? सोचो। एक तो सर यहाँ पे चेंज होगा, दूसरा कब हिट हो सकता है? दूसरा कब हिट हो सकता है? जब कोई और डिसीजन लेने की वजह से मेरा स्टॉक का लेवल लेवल चेंज हो रहा है। पहले मैं रखता था 700, अब रखूंगा 800 या 900। तो दोनों केसेस में क्या होगा? अलग अलग होगा। अगर तुम्हारे डिसीजन की वजह से तुम्हारा स्टॉक लेवल चेंज हो रहा है, क्या चेंज हो रहा है, तब तुम कंसिडर करोगे। दूसरा कब कंसिडर करोगे? जब सवाल में होल्डिंग कॉस्ट लिंक्ड है विद द परचेज प्राइस एंड सवाल में डिस्काउंट अवेलेबल है। तो इतनी सारी बातें पेपर में याद नहीं रहेंगी बेटा, तू कैलकुलेट कर लिया कर। क्या कर लिया कर? कोई मसला, ज्यादा अपने दिमाग को थकाने की जरूरत नहीं। तुम क्या करा करो, कंसिडर कर लिया। डन हुआ? डन हुआ? कोई मुश्किल? पक्का? तो सर हमारे पास बफर स्टॉक, सर अभी मैं सेविंग्स तो नहीं निकाला ना, फिलहाल फिलहाल मैंने डेटा बनाया। सही है सर। अब मेरे पास एक बात बता, क्या मैं ईओ क्यों निकाल सकता हूँ? हाँ निकाल सकता हूँ सर। तो मैं यहाँ निकालता हूँ ईओ क्यू सर, पूरा लिखूं क्या? सर 2 इंटू 60,000 इंटू 81,000 डिवाइडेड बाय 452.48 कितना आया? 465 4635। डन हो गया सर। सर अगर 465 आपका क्वांटिटी कितनी डिमांड करूंगा? नंबर ऑफ ऑर्डर आ जाएंगे। थर्टीन कर लो सर। सही है सर। आपका ईओ क्यू निकल गया, सवाल की एक रिक्वायरमेंट आ गई सर, कंप्यूट ईओ क्यू। डन हो गया। दूसरा क्या, डिटरमाइन द अमाउंट ऑफ सेविंग्स इफ एनी व्हिच कैन बी अचीव्ड बाय एएच बाय अडॉप्टिंग द स्टॉक मैनेजमेंट सिस्टम बेस्ड ऑन ईओक्यू मॉडल। सब मुझे सेविंग्स देखनी है। हाँ सर मैं सेविंग्स देखता हूँ। सर पार्ट बी, सर 1260 किसी काम का नहीं है बेटा, 1260 काम का होता फहद अगर सेल्स टैक्स क्या होता, नॉन रिफंडेबल होता। अगर फहद ये नॉन रिफंडेबल होता तो मैं इसको क्या करता, कंसिडर जरूर करता। देखो पता है 1260 बना कैसे होगा? 900 मल्टीप्लाई बाय 1.2 कितना आता है, और उसको लगाओगे तो 1.15 देख कितना आता है। नहीं सेल्स टैक्स जो, एक सेकंड 1000 टू
इनवॉइस वैल्यू पे ये लगा होगा और सेल्स टैक्स आपका लगता है। बेटा 1260 किसी काम करें तो 1260 की फिगर को देखते हैं कैसे बनी है ये। इसको मैं वर्कआउट करता हूँ, रुको। सर सेविंग्स, सर सेविंग्स, सर आपके पास एक है 30,000 का ऑर्डर वाला और एक है आपके पास जो ईओक्यू है, ये करंट है और वो जो आप लेने के लिए जा रहे हो। अब सर बारिश खाली फ्लैप नीचे कर देगा। सब परचेज प्राइस, सर यहां पर आप 60,000 खरीदते हो। हाँ सर 60,000 जो खरीद रहे हो, यहाँ पर सर इसकी वो क्या है प्राइस। सर इसकी कॉस्ट है 1080, कितनी है। और सर यहाँ पर जो तुम खरीद रहे हो 60,000, उसकी प्राइस क्या है। क्या बात कर रहा है, 1104 कितना आया। 64.8 एंड 66.24 डन हो गया। सर ऑर्डरिंग कॉस्ट, यहाँ पर सर नंबर ऑफ ऑर्डर्स कितने हैं 2 और आपके पास ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर कितनी 90,000। तो सर 2 इंटू 90,000 कितना हो जाएगा ये 1,80,000। सर यहाँ पर तुम्हारे पास जो नंबर ऑफ ऑर्डर्स है वो 13 बताया था तुम लोगों ने, 13 इंटू 81,000 105300 सर होल्डिंग कॉस्ट। सर यहाँ पर तुम्हारे पास ऑन एन एवरेज 30,000 यूनिट थे जो मूविंग कर रहे होते थे। हाँ सर, और होल्डिंग कॉस्ट कितनी होती थी 449.6 कितना आता है 6744। सर यहाँ पर तुम्हारे पास 4635 है डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय यहाँ पे कितना था होल्डिंग कॉस्ट 452.48 452.48 कितना आया कितना 1048। सर ये जो 5,000 का डिफरेंस आ रहा है ना, ये शायद तुमने 4635 एग्जैक्ट नहीं था, एग्जैक्ट था क्या। सर एक तो हमने नंबर ऑफ ऑर्डर्स को भी राउंड ऑफ किया 12 पॉइंट समथिंग आ रहा था, तो अगर इसको एग्जैक्ट करोगे ना एक्सेल पे तो एग्जैक्ट क्या होगा होल्डिंग कॉस्ट और ऑर्डरिंग कॉस्ट क्या होगी सेम आ जाएगी। अगर तुम इसको एग्जैक्ट करोगे ना आंसर्स देके तो सेम आ जाएगा। सही है, ऐसे ही कर ले भाई, ऐसे ही कर ले। सही है, इतना कोई फर्क एक्सेल तो तुम्हें दिया हुआ नहीं है वहां पे। सही है सर। और बेसिकली ज्यादा अच्छा क्या होता है फ्रैक्शन बंदा यूज कर लिया करे। क्या यूज कर लिया करे फ्रैक्शन आता है ना, जैसे अगर नंबर ऑफ ऑर्डर शायद फ्रैक्शन में आया होगा, आपको दिया होगा कैलकुलेटर में, अब फ्रैक्शन यूज कर लो। क्या यूज कर लो तो आपका आंसर एग्जैक्ट आ जाएगा। आया था फ्रैक्शन, नंबर ऑफ ऑर्डर्स का फ्रैक्शन लिख दो। कितना आ रहा है फ्रैक्शन आदेश 129/10। ये जो नंबर ऑफ ऑर्डर्स है कितना आया नहीं नहीं भाई इसको छोड़ो, पहले तुम्हारे पास इसका कोई फ्रैक्शन आया होगा, इसका कोई फ्रैक्शन आया होगा 4635 का, इसका कोई फ्रैक्शन आया होगा। कितना 4634 पॉइंट, या इसको घर पे कर लेना बराबर आ जाएगा। सही है, अभी हमारा कंसर्न वो नहीं। सही है, होल्डिंग कॉस्ट और ऑर्डरिंग कॉस्ट बराबर ही होती है अगर आप एग्जैक्ट नंबर्स लेके चलो। सर अब मेरे पास बफर अपना सेफ्टी स्टॉक है, बफर स्टॉक और सेफ्टी स्टॉक। सर यहाँ पर अगर 2500 कंफर्म रहते हैं, ये मूविंग नहीं करते,
ये एवरेज नहीं होता, डिवाइड बाय 2 नहीं होता। क्यों? ये पड़ा रहता, कोने में पड़ा रहेगा, इसका आना जाना लगा हुआ नहीं है। और इसकी होल्डिंग कॉस्ट कितनी होगी? ऊपर हमने आंसर देखा था इसका कितना, 1124। और यहाँ पर बिल्कुल इल्मा आप सही कह रहे हैं कि आपको ईओक्यू के फॉर्मूला से निकालना है। टोटल एलिमेंट कॉस्ट को क्या करें? ईओक्यू के फॉर्मूला से निकाल लें। क्या बेटा? मुझे टोटल बता दो दोनों का। सिक्स 9 2 8 7 2 8 4। सर उससे तुम्हें एडवाइस पूछा या कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ सेविंग्स पूछा है? हाँ, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ सेविंग्स, तो उसको आंसर देना इन फिगर्स। अगर वो कहता ना कि बताओ एडवाइस करो कि हमें ये डिस्काउंट लेना चाहिए नहीं, तब हम क्या कहते हैं? तब थोड़ी सी लफाजी लिख देते हैं। सही है, ये कंक्लूजन होता है। तो सर कितनी अगर सेविंग है? कितना? 17। सही है सर, ये आपका क्या आ गया? ये आपका आंसर है। एक आपका सवाल की ये रिक्वायरमेंट थी और एक सवाल की ये रिक्वायरमेंट। डन है? आसान था मुश्किल था? कर लो, कोई मसला नहीं है, हर सवाल में कर लो, कोई मसला नहीं है। डेटा जो कंस्ट्रक्ट तो सवाल पढ़ते पढ़ते बना लिया था, क्योंकि ऐसे आसान लगता है ना, तो सवाल समराइज होके सामने आ जाता पूरा। डन।